हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यदि आप 12वीं क्लास के बाद यानी 12th क्लास के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, नॉर्मली जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट होता है वह दो क्लासों में सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। पहली होती है 10th क्लास, दूसरी होती है 12th क्लास। मैं ये नहीं कह रहा कि 10th और 12th के अलावा किसी और क्लास में मेहनत नहीं करता, बट 10th और 12th में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता है। 10th में क्यों करता है? 10th में इसलिए करता है कि 10th में यदि अच्छी परसेंटेज आती है या फिर अच्छे ग्रेड आ जाते हैं तो उसको एक अच्छी स्ट्रीम मिल जाएगी। मान लीजिए उसको साइंस लेना चाहता है, यदि उसमें परसेंटेज उसकी 35% आती है तो उसको साइंस थोड़ी मिलेगी। इसलिए 10th में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स किया जाता है कि स्टूडेंट को एक मनपसंद उसकी स्ट्रीम मिल जाए। और 12th क्लास में इसलिए मेहनत ज़्यादा करता है कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो यही दो रीज़न है जिसके कारण से जो एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट होता है वह 10th क्लास में और 12th क्लास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता है। बट फ्रेंड्स, अब 12th क्लास के परसेंटेज को कॉलेज में एडमिशन के क्राइटेरिया से बाहर कर दिया गया है। मतलब 12th क्लास में यदि आपने जो भी परसेंटेज ऑब्टेन की है, अब उसका एडमिशन के समय कोई वेटेज नहीं रहेगा। आइए समझते हैं कैसे। सपोज डैट कोई स्टूडेंट है, उसको श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेना है। उसके 98.50% मार्क्स आए 12th क्लास में। 98.50% मार्क्स आए 12th क्लास में। और एक दूसरा स्टूडेंट है जिसके 85% मार्क्स आते हैं 12th क्लास में, कॉमर्स में बेसिकली। उसको बीकॉम में एडमिशन लेना है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। तो पहले क्या सिस्टम था कि कॉलेज अपनी कट ऑफ निकालते थे। पहली कट ऑफ, सेकेंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ, फोर्थ कट ऑफ। बट जो अच्छे अच्छे कॉलेज होते थे ना दिल्ली के, उसमें पहली कट ऑफ में ही सीटें फुल हो जाती थी। जैसे 98.5% जिसके मार्क्स आए उसको श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में उसने फॉर्म भर दिया, और जो उसकी पहली कट ऑफ गई 98% तक गई कॉलेज की, तो उसका एडमिशन उसमें इजीली हो जाएगा। और जिसका 85% मार्क्स आए उसने उस कॉलेज में फॉर्म भरा, तो पहली कट ऑफ में मान लीजिए उसका नंबर नहीं आया, दूसरी कट ऑफ गई 93% पे, तब भी उसका नंबर नहीं आया और सीटें भी फुल हो गई, तो उसका श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन नहीं हो पाया। बट फ्रेंड्स, अब ऐसा नहीं होगा। जो 85% वाला जो स्टूडेंट है और जो 98.50% वाला स्टूडेंट है, दोनों इक्विवेलेंट रहेगा। इक्विवेलेंट किस सेंस में, आइए हम समझते हैं कैसे। फ्रेंड्स, यूजीसी ने यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के जो प्रोसेस है उसमें मेजर चेंजेस किए हैं। जो एडमिशन का प्रोसेस अब तक जो चला आ रहा था उसमें मेजर चेंजेस किए हैं, और इन्हीं मेजर चेंजेस ने 12th क्लास की परसेंटेज के वेटेज को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है एडमिशन के प्रोसेस में। यूजीसी ने सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एडमिशन के प्रोसेस को चेंज करते हुए CUET को इम्प्लीमेंट किया है। CUET का मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और CUET के लागू होने से इट डजेंट मैटर डैट आपके 12th क्लास में कितने परसेंटेज आए, 80% आए, 90% आए, 98% आए, 40% आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी परसेंटेज का आपके एडमिशन से रिलेटेड कोई मतलब नहीं रह जाता। मतलब रह जाता है CUET का। डिपेंड करता है कि आपने CUET में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। यदि CUET में यदि आपका मेरिट लिस्ट में आता है तो आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। कम मार्क्स आता है तो उससे अच्छे, उससे कम आता है तो उससे थोड़े कम अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, लेकिन उसमें आपको पास होना कंपलसरी है। 12th क्लास में आपके 98% मार्क्स आए और CUET में आपके जो परसेंटेज है कम आते हैं या फिर आपका मेरिट लिस्ट में नहीं आता तो कैसे होगा। बट जिसके 12th क्लास में मान लीजिए 55% मार्क्स आते हैं और CUET के मेरिट लिस्ट में वो आ जाता है, तो उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मेडिकल के लिए NEET होता है यानी नीट होता है, इंजीनियरिंग के लिए JEE मेंस, JEE एडवांस होता है, उसी तरह अब आपको ग्रेजुएशन लेवल के एडमिशन के लिए, चाहे वो BCom हो, BSc हो या फिर BA हो, कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको CUET पास करना कंपलसरी है। CUET में आपका यदि मेरिट लिस्ट में आता है तो आपका वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। फ्रेंड्स, CUET में जो मार्क्स मिलेंगे उसी के बेस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और मेरिट लिस्ट में नाम आने पर ही आपका कॉलेज में एडमिशन होगा, यानी अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपके 12th क्लास में कम मार्क्स आए तो आप CUET में नहीं बैठ सकते। CUET में बैठने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वह है 12th पास, यानी आपने 12th क्लास कर रखी हो तभी आप CUET में बैठ सकते हैं।
ग्रेजुएशन में एडमिशन से रिलेटेड जो जो बातें सामने आती जाएंगी उसको मैं आपको बताता रहूँगा। अभी तो बहुत चीज़ें सामने आनी बाकी है, अभी तो इसको इम्प्लीमेंट किया है। इसका पेपर कब होगा, पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये इसका एडवांटेजेस क्या रहेगा, डिसएडवांटेजेस क्या रहेगा, इन सभी बातों की चर्चा हम अपनी आने वाली वीडियो में करेंगे। अभी यदि आपको CUET से रिलेटेड या ग्रेजुएशन में एडमिशन से रिलेटेड किसी भी तरह की और आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप मेरे चैनल के टच में रहिएगा, आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ पता चलेंगी। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको यहाँ पे बताई, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।